तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो, आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है पशुओं में प्राथमिक उपचार हेतु औषधि पौधों का महत्व। किसान भाई हो, जब हम पशु के प्राथमिक उपचार करबो, ऐसे तो पशु मन रोज जो चारा चरथे ओमन औषधि पौधा खाथे, लेकिन अचानक कहूँ संक्रमण हो गए, बीमार हो गए, कोनो में रोकर मन के एक्सीडेंट हो गए, दुर्घटना हो गए और डॉक्टर ला आए में कहूँ देरी है, तो हम कौन ऐसे औषधि पौधा से प्राथमिक उपचार करन जेकर डॉक्टर ले आए के पहली ओला लाभ मिले, राहत मिले, लाभ पहुँचाए। ये विषय में चर्चा करे बर हमार संग में हवै डॉक्टर श्रद्धा नेती जी, दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा दुर्ग ले। मैडम जी, आपन के स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार। किसान भाई हो, तो हमन जैसे औषधि पौधा के बात करत हन, प्राथमिक उपचार के बात हमन करत हन, तो एकर ऊपर एक फिल्म बने है। अब वो फिल्म पहले देखबो, ओकर बाद फिर चर्चा आगे जारी रखबो। कृषि और पशुपालन हैं एक दूसरे के पूरक। पशुओं के प्राथमिक उपचार के लिए औषधीय पौधों की है जरूरत। अगर ये कहा जाए तो शायद अतिशयोक्ति न होगी। वर्तमान समय में हर्बल मेडिसिन यानी औषधीय पौधों के महत्व को आसानी से देखा और समझा जा सकता है। पशुओं में होने वाले रोगों में प्राथमिक उपचार का ये प्राकृतिक तरीका कई मायनों में फायदेमंद है। इससे पशुओं में होने वाले रोगों की रोकथाम तो की ही जा सकती है, उन्हें स्वस्थ भी किया जा सकता है। हमारे आसपास ऐसे कई पौधे हैं जो औषधीय दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। नीम, तुलसी और एलोवेरा तो आज हर घर के आंगन में नजर आते हैं। इसके अलावा गिलोय, निर्गुंडी, हथचोर, अश्वगंधा, सर्पगंधा, काल मेघ जैसे औषधीय पौधे जितने उपयोगी मानव के लिए हैं, उतने ही उपयोगी पशुओं के लिए भी हैं। कब्ज हो या डायरिया, फ्रैक्चर या दर्द निवारण, बुखार या सर्कुलेटिंग मूवमेंट में समस्या,
ये औषधीय पौधे बड़े काम आते हैं। कोरोना काल में गिलोय का महत्व तो बहुत अच्छे से सभी को समझ में आया था, तो वहीं डेंगू होने पर भी इसका काढ़ा दिया ही जाता है। औषधीय पौधे प्राथमिक उपचार में ही काम नहीं आते, ये स्वास्थ्य वर्धक भी होते हैं। बकरी हो, मुर्गी हो या गाय भैंस जैसे पशु, इन पशुओं का प्राथमिक उपचार इन औषधीय पौधों से आसानी से किया जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि इनकी मात्रा पशुओं के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। महंगी दवाओं का उपयोग करने की बजाय इन औषधीय पौधों का उपयोग पशुपालक के खर्चे को भी कम करता है। औषधीय पौधों से पशुओं के उपचार के क्षेत्र में कामधेनु विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने काफी काम किया है। कई तरह के प्रयोग किए हैं और सफलता हासिल की है। इन प्रयोगों से पशुपालकों के लाभ के कई रास्ते खुले हैं। औषधीय पौधों से जुड़ी जानकारियां और उनके महत्व को समझने समझाने के प्रयास में कामधेनु विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ लगातार काम कर रहे हैं। अक्सर देखा जाता है मुर्गियों को जल्दी बढ़ाने के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। इससे मुर्गियों में वृद्धि तो होती है, लेकिन ये एंटीबायोटिक्स शरीर के भीतर जमा होती जाती है और जब मानव इनका उपयोग करता है तो मानव शरीर में पहुंचकर किडनी, लीवर और फेफड़ों को हानि पहुंचाती है। तो वहीं प्राकृतिक रूप से उपलब्ध औषधीय पौधों से निर्मित चूर्ण या काढ़ा या किसी और रूप में दिए जाने पर पशुओं के रोग का प्राकृतिक उपचार तो होता ही है, साथ ही साथ उनके शक्तिवर्धन और स्वास्थ्य वर्धन के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। बिना किसी साइड इफेक्ट के कम खर्च में आसानी से उपलब्ध ये औषधीय पौधे हैं प्रकृति का उपहार। प्राकृतिक रूप से करते हैं पशुओं का उपचार, इसीलिए तो पशुओं में प्राथमिक उपचार के लिए बढ़ रहा है इन पर विश्वास अपार। किसान भाई हो, कार्यक्रम में फिर एक बार आप मन के स्वागत है। और जैसे कि हमन प्राथमिक उपचार के बात करत हन, औषधि पौधा के महत्व के बात करत हन और एक मैडम जी है, तो सबले पहले मैडम जी हम आपसे ये जानना चाहबो कि प्राथमिक उपचार का हरे, एकर बारे में आप बताओ। कोनो पशु के हम प्राथमिक उपचार कैसे करन या प्राथमिक उपचार काला कहन हमन हा? जी, प्राथमिक उपचार वह सहायता या उपचार होता है जो जख्मी पशु को दिया जाता है या उपचार किया जाता है डॉक्टर के आने से पहले। ऐसा करने से हम अपने आपसी सूझबूझ से हम अपने पशुधन की जान को बचा पाते हैं, न केवल बचा पाते हैं परंतु समय से पहले उसे ठीक भी कर पाते हैं। और औषधि पौधे का उपयोग करके जो हमारे आसपास औषधि पौधे होते हैं उसके उपयोग से हम अपने पशुधन को बचा पाते हैं। जी, इसको हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया बात बताएं मैडम जी आप। लेकिन हम ये जानना चाहबो कि जैसे बहुत अगन जो पशु है हम ओकर प्राथमिक उपचार करथन जी, तो ओकर कोनो विशेष पद्धति होथे, कुछ विशेष ऐसे बात होथे जेकर से हम ओकर उपचार करथन, ओला का कहथे, ओकर पद्धति ला हम कैसे जानना? इसको हम हमारे साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो एथनोफार्मेकोलॉजी बोलते हैं, जो एक तरीके से साइंटिफिक अध्ययन होता है जो ये मुख्य रूप से जाति और सांस्कृतिक समूहों के द्वारा दवाओं में उपयोग किए जाने वाले औषधि पौधों का अध्ययन किया जाता है, जो मेनली जो बेसिकली जो पौधों के ऊपर होता है। जी, बहुत बढ़िया बात। जैसे आप औषधि पौधा के बात और पद्धति के बात अभी हमारे किसान भाई में लाभ बताया हो, लेकिन एक बात हम जानना चाहबो, हमन आधुनिक युग में आज रिथन एक से एक तरक्की प्रगति हमन कर रहे हैं, बड़े बड़े दवाई आगे है, इंजेक्शन आगे है, गोली आगे है, ओकर बाद भी आधुनिक युग के बाद भी हमन आज पुराना पद्धति के बात हमन करत हन, पुराना पद्धति के औषधि पौधा के बात हमन करत हन, सीधा गोली दवाई खवाना चाहिए। तो ये जन पुराना पद्धति औषधि पौधा के ओकर बारे में हमन काबर ऐसे चर्चा करत हन या ओकर काबर जरूरत पड़त मैडम जी? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। आज के युग में आज हमारे जो आधुनिक पद्धति है, जो चिकित्सा पद्धति है, जिसमें हम
जिसमें हम कीटनाशकों और एंटीबायोटिक के अंधाधुंध उपयोग से इसके जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं, जिसके दुष्प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, वो न केवल हमारे किडनी को इफ़ेक्ट कर रहा है, लीवर को इफ़ेक्ट कर रहा है, क्योंकि पशुधन के ऊपर हम निर्भर हैं और पशुधन हमारे ऊपर निर्भर है। हम पशुधन का एग खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, उसका मांस खा रहे हैं, उसका दूध पी रहे हैं। तो ये जो कीटनाशक है जिसका बहुत ज़्यादा मात्रा में दुष्प्रभाव उत्पन्न होता है, वो सब हमारे शरीर में आ रहा है और ये हमारे शरीर में आके हमारे पशु के साथ साथ हमको भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो आज के आधुनिक पद्धति के उपयोग करने के लिए हमको बहुत सारे दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि इसके वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में आज हमारे पास औषधि पौधे हैं जो हमारे आसपास, यहीं आसपास आपके घर में, आपके किचन में हर जगह मौजूद हैं। अगर आप उसे पहचानते हैं या हम पहचान सकते हैं तो उसका उपयोग करके इन जितने भी दुष्परिणाम हैं उससे बचा जा सकता है। हम भी बच सकते हैं, हमारे पशुधन को भी हम बचा सकते हैं। जी 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 मैडम जी, बहुत बढ़िया बात किसान भाई भी मैडम जी कहा है कि पशु के ऊपर हम निर्भर हैं और पशु हमारे ऊपर निर्भर है। यानी पशु ला जब हम बहुत बढ़िया ढंग से चारा पानी या औषधि पौधा या ओकर देख रेख करबो, ओकर बाद जैसे ओकर अंडा के बात की, ओकर मांस के बात की, जैसे हमार बकरी है, बकरा है, ओकर मांस के हमन उपयोग करथन, तो जब वो स्वस्थ ओला हमर रखबो, ओकर बाद ओकर मांस ला जैसे आज बाजार में बिकथे, आदमी है सेवन करथे, तो वो है यानी एक चक्र है। ये बहुत बढ़िया बात, एक सेती हमला जरूरत है कि पशुधन ला, पशु के साथ धन घलो जुड़े है किसान भाई। देख लो मैडम जी भी कहा तरी से, यानी पशु है धन है, हमारे घर में धन हवाए, पशु के रूप में हमारे घर में धन है, तब वो धन ला बचाए की जरूरत है, बोला स्वस्थ रखे की जरूरत है, बोला सुरक्षित रखे की जरूरत है। और ओकर जरूरत के पूर्ति कब हुई, जब हमन हाँ औषधि पौधा से यानी अंग्रेजी दवाई या कीटनाशक के पेस्टिसाइड के उपयोग कम करबो। मैडम जी एक बात बहुत बढ़िया बात बताया, लेकिन एक जानना चाहता कि औषधि पौधा के उपयोग हमन कहाँ कहाँ करन, कब कब करन, ऐसे कहा पशु में? आज की दुनिया में, आज प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो औषधि पौधे का उपयोग कहाँ नहीं हो रहा है जी, हर जगह हो रहा है। चाहे आप कृषि में ले लीजिए, चाहे आप कॉस्मेटिक प्रसाधन सामग्री ले लीजिए, चाहे आप किसी भी इंजीनियरिंग में ले लीजिए, चाहे आप टॉक्सिसिटी के लाइन में, हर जगह आज हम औषधि पौधे का उपयोग कर रहे हैं। मिलेट्स आजकल हमारी सरकार ने, हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट मिलेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान आकर्षित किया है सबका, कि वो भी यही कह रहे हैं कि भाई आप टॉक्सिसिटी फ्री खाइए। तो ये सब चीज़ें हमारे औषधि पौधे से रिलेटेड हैं। हम औषधि पौधे अगर हम खाएंगे तो हमारे पशुधन की प्रोडक्टिविटी, उसके न केवल स्वास्थ्य, उसके साथ साथ हम उसकी उत्पादकता को भी बढ़ा सकते हैं। जी जी जी। और बहुत सारे ऐसे प्रमाणित औषधि पौधे हैं जिसका उपयोग बहुत है, जैसे कि नीम है जी। नीम जो है, नीम को गांव का दवाखाना बोलते हैं, घर का डॉक्टर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि नीम का ऐसा कोई भी भाग नहीं है जिसको हम लोग उपयोग में नहीं लाते हैं। नीम की पत्ती खाते हैं, हमारे हम दातुन करते हैं, उसका जो स्टेम होता है उसका दातुन करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स बनाते हैं, उसका कीटनाशक के रूप में उपयोग करते हैं। ऐसे अगर हम कीटनाशक के रूप में हम अगर औषधि पौधे उपयोग करेंगे तो हमको जो एलोपैथी के जो कीटनाशक जिसका दुष्प्रभाव हमको झेलना पड़ता है वो नहीं झेलना पड़ेगा। नीम को हम उसके जो उसका तेल होता है उसको हम अपने बालों में लगाने के लिए उपयोग करते हैं। उससे जू किलनी को भी हम खत्म कर सकते हैं, पेट की कृमि को मार सकते हैं। और एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उपयोग उसका और भी है नीम का, कि हमारी जो बर्ड्स होती है, मुर्गियां होती है, उसके वजन को बढ़ाने के लिए भी हम उसके पाउडर को खिलाते हैं। जी जी, ये बहुत बड़े बात आप बताते रहे मैडम जी, कि जैसे कि हमन अभी एक ठन आप कहो नीम के पेड़ ला गांव के या नीम के पौधा ला आप मन कहो कि ये है गांव के दवाखाना है। ये बहुत बड़ी बात है। और आप अभी ये बात बताते रहे हो कि एक बहुत बड़े बात है कि नीम के ओकर उपयोग जैसे हमन दातुन बर करथन, हमार पेट के कीड़ा बर करथन, मुर्गी के वजन बढ़ाए बर आप बता रहे हो, ये हमार किसान भाई बर बहुत लाभदायक चीज है। आप नीम के बात करे हो, उसने और कौन कौन से जो औषधि पौधा है ओकर बारे में भी हमार किसान भाई मन? एलोवेरा है जी, एलोवेरा जो हर घरों में, हर घर के गार्डन में मिल जाएंगे आपको एलोवेरा।
उसका एलोवेरा कॉस्मेटिक के लिए हमारी माताएं बहनें लगाती हैं अपने फेस में। एलोवेरा जेल है, वो हमारे पेट के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं उसको। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को कब्ज की शिकायत है, तो एलोवेरा का जूस पीने से ठीक हो जाता है। अगर किसी को इनडाइजेशन है, अनपचन है, तो भी हम उसको यूज़ करते हैं। हम चूँकि यहाँ पर बैठे हैं हमारे पशुधन के बारे में बात करने के लिए, उसमें प्राथमिक उपचार के लिए, तो उसका एलोवेरा का एक बहुत बड़ा उपयोग है जो गांव में या हमारे पशुधन जो खास करके जो दूध देने वाली गाय हैं उसमें थनौटी घाव हो जाता है जी, जो उसके थन में मोटा हो जाता है, सूजन आ जाता है, जिसकी वजह से दूध में खून आने लगता है। तो ऐसे समय में हम उस दूध का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो हमारे किसान भाई को इस बीमारी के कारण बहुत सारे आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम अपने घरों में, हमारे घर में जो अवेलेबल है उसका उपयोग करके, जैसे हम एलोवेरा मिलाएंगे उसमें 250 ग्राम एलोवेरा और उसमें हम हल्दी जो हमारे किचन में अवेलेबल है, हल्दी 50 ग्राम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों का हमको पेस्ट बनाना है और दिन में 3 बार 5 दिन के लिए उसमें लेप लगाने से सूजन ठीक हो जाता है। बहुत अच्छे तरीके से जल्द दूध जो है वो साफ़ हो जाता है और हमारे पीने लायक हो जाता है बहुत ही कम पैसे में। जी, बहुत बढ़िया बात मैडम जी। जैसे हमारे किसान भाई में जब ये बात ला जानी तो निश्चित रूप से ओकर लाभ उठाही कि हमारे घरे में पूरा दवाई के भंडार, मतलब औषधि के भंडार है जी। और जैसे आप हल्दी के बात के हो, एलोवेरा के बात के हो, नीम के ओकर पत्ता के बात के हो, खली के बात के हो, यानी एकर से हमर धन घलो बाँची। और जेन आज हमन पेस्टिसाइड के बात करत हन और कई ठन जेकर से नुकसान होते हमर पशुधन ला, ओकर बाद हमन ला नुकसान होते, ओकर से हमन बाँच सकते हैं। लेकिन एक बात आपसे जानना चाहबो हमन मैडम जी कि जब औषधि पौधा के उपयोग करबो तो एमा चुनौती घलो है, काबर हर आदमी जान नहीं पावते या उपलब्ध हवे तेनो समझ नहीं पावते, तो एकर चुनौती का है, कैसे ढंग के चुनौती हम स्वीकार करन और आगू बढ़न? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें ये जो औषधि पौधों का उपयोग के लिए हमको बहुत सारे चुनौतियों का सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कोई भी आदमी अगर हम कहेंगे कि ये जो एलोवेरा है या कोई भी औषधि पौधे है, निर्गुंडी है, जो आपके एनिमल के लिए बहुत अच्छा लाभदायक है, लेकिन वो इतना आसानी से नहीं मानता है जब तक कि उसके फ़ायदे देख नहीं लेता। तो ये सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है कि वो देखना चाहता है, कि एविडेंस चाहता है, वो क्या एविडेंस, प्रमाण जानना चाहता है। तो क्लिनिकल वैलिडेशन जो होता है, एक ऑथेंटिकेशन जो होता है, ये सबसे बड़ा चुनौती होता है। दूसरा चुनौती ये है कि हमारे पास जो ये औषधि पौधे जो उपलब्ध होते हैं वो अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति में होता है, तो अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग पहचान है। तो जैसे आप इसी चीज़ को तेलंगाना में अलग बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में अलग बोलते हैं, बंगाली लोग अलग बोलते हैं, तो उसकी सही पहचान नहीं हो पाती। सही पहचान नहीं हो पाती और सही मात्रा में लोगों को ज्ञान नहीं रहता, इस वजह से वो वंचित रह जाते हैं। तीसरी चुनौती ये है कि टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, हमको ये पता नहीं होता या लोगों को, हमारे किसान भाई को पता नहीं होता है कि कब, किस कंडीशन में कब हमको खिलाना है और कितना खिलाना है, ये चुनौती होता है। बिल्कुल। और आज के जो आधुनिक समय में हमारे पास जो बीमारियां आ रही हैं वो केवल एक बीमारी नहीं हो रही है, उसके साथ में अगर किसी को डायबिटीज़ है तो साथ में बीपी भी हो रहा है, किसी को थायराइड भी हो रहा है, तो मतलब मल्टीजेनिक डिजीज़ेस हैं। तो ऐसे मल्टीजेनिक डिजीज़ेस के लिए हमको ऐसे दवाओं की पहचान कर पाना जो सेफ़ हो, सुरक्षित हो और बहुत ही प्रभावकारी हो और आपके पहुंच के अंदर हो। पहुंच के अंदर का मतलब है आप खरीदने लायक हो। तो ये ऐसी दवाई का हमको डेवलप कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, अभी भी है चुनौती और आने वाले दिनों में भी चुनौती है। तो ये एक चुनौती का सामना करना पड़ता है। और चौथा चुनौती ये है कि कंटामिनेशन होता है, इसमें कंटामिनेशन होता है, जो भी पौधे होते हैं, जो भी रिसोर्स होते हैं, उसमें उसके जो औषधि गुण होते हैं उसका पहचान करने के लिए हमको बड़े बड़े संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम HPLC बोलते हैं, HPTLC बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े संसाधन जिसकी कीमत जो होती है 20 से 30 लाख 80 लाख की होती है। इस वजह से हम इसको डेवलप कर पाने में पीछे रह जाते हैं। तो ये सब कमियां हैं, जो चुनौती है
जो आने वाले दिनों में हमारी साइंस, ऐसा नहीं है कि साइंस चुपचाप बैठा है, साइंस भी आगे बढ़ रहा है और कोशिश कर रहा है कि कैसे हम बेहतर से बेहतर सुविधा हम अपने किसान भाइयों को कम अवधि में और कम पैसे में अवेलेबल करा पाएँ। जी 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 मैडम जी, बहुत बढ़िया बात आप बताते रहे हो कि जैसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम होते, जी जैसे एलोवेरा ढीकवार हमन के देते जी हैं, औषधि पौधा में गुड़रिया जोन होते वो बहुत बड़े काम की चीज़ है, लेकिन हम ओला जान नहीं पावन, ओला पहचान नहीं पावन, वो का काम में आते तेला अगर हम जान जाबो तो इलाज हम कर सकते हैं, प्राथमिक उपचार ये औषधि पौधा से हम कर सकते हैं। एक बात हो मैडम जी, हम जानना चाहबो काबर आप विशेषज्ञ हो, पशु चिकित्सक हो और पूरा पशु मन के ओकर दिनचर्या, ओकर खान पान सब के बारे में अपन जानते हो। आज ये प्रकार से रासायनिक के दवा के अंधाधुंध उपयोग हमन करत हन, जी जी, तो एकर दुष्प्रभाव बहुत हो सकते, बहुत घातक एकर परिणाम आ सकते। जी जी जी, तो एकर से हम कैसे बाँचन, कैसे हमारे किसान भाई मन ये रासायनिक जो दवा है ओकर उपयोग ला कम करें? इसका एक ही विकल्प है, हमारे जो पूर्वजों ने हमको जो दिए हैं, जो पूर्वजों ने हमको सिखाया है, प्रकृति के साथ जियो, प्रकृति के साथ जियो, और जो हमारे पूर्वजों ने जो विधि बताया है, अगर आप उसको उपयोग करते हो, अपने दिनचर्या में उपयोग करके लाते हो, तो निश्चित तौर पे आप इस समस्या से हल पा सकते हैं। जी जी, बहुत बड़े बात, लेकिन एक बात हम आपसे जानना चाहो मैडम जी, जिसे आदमी मन में पंचकर्म होते जी, तो ये पंचकर्म का हमार पशु मन भर घलो उपयोगी है, पशु में घलो मन पंचकर्म कर सकते हैं, जेकर से बहुत अकन पंचकर्म यानी बहुत बड़े चीज़ है, जेकर से पशुधन के भी हम रक्षा कर सकते हैं। जैसे आदमी के ओकर जहर है, आदमी के जो शरीर में जो दुष्प्रभाव है ओला कम करे जाते पंचकर्म के माध्यम से, पद्धति से। तो वो का हम पशुधन बर घलो एकर उपयोग कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। पंचकर्म एक ऐसी पद्धति है जो आयुर्वेदिक पद्धति है, जो बेसिकली आज के युग में हमारे मनुष्यों के लिए होता है, मानव जाति के लिए होता है, जिसको पंचकर्म मतलब 5 कर्म करते हैं। इसको विरेचन बोलते हैं। पहला कर्म होता है विरेचन। ये विरेचन के द्वारा हम क्या करते हैं, औषधि पौधों का लेपन या पाउडर के द्वारा शरीर का शुद्धिकरण करते हैं। दूसरा होता है वमन होता है। वमन में क्या करते हैं, उसमें हम उल्टी कराते हैं जी, ज़बरदस्ती या जबरन कह लीजिए, उल्टी कराते हैं, जिससे हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स है, हमारे शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स है वो बाहर आ जाए। तीसरा जिसको बोलते हैं नस्सी बोलते हैं। नस्सी में क्या होता है, औषधि पौधे और तेल के द्वारा, तेल प्रयोग किया गया, तेल के द्वारा तैयार किया गया एक ऐसा लेपन होता है जो नाक के द्वारा, नासिका मार्ग से देते हैं। उससे हमारे नाक में जो भी विकार्स होते हैं, जो भी छिद्र में ब्लॉकेज होता है, वो खुल जाते हैं। और एक होता है बस्ती। बस्ती जिसको बोलते हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े बीमारी है, जिसको कैंसर है, जिसको मधुमेह है, तो ऐसे रोगी के लिए बस्ती किया जाता है, जिसमें आधुनिक जो औषधि पौधे हैं, जिसका पाउडर या लेपन तैयार करके हमको गुदा द्वार के द्वारा, रेक्टम के द्वारा एनिमा दिया जाता है। तो ये पंचकर्म है जो बेसिकली मनुष्यों के लिए किया जाता है, और इसको हम हमारे पशुओं के लिए, पशुधन के लिए भी कर सकते हैं। उन पशुधन के लिए जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा, बहुत उत्पादन देता है, हमारे रोजी रोटी का जरिया होता है, जिसकी वजह से हमारा घर चलता है। तो ऐसे किसान भाई जो अपने पशुधन को अपने जैसे ही मानते हैं, तो उनके लिए भी ये उपयोग कर सकते हैं। मैडम जी, बहुत अल्प समय में, बहुत कम समय में आप मन ये विस्तृत जानकारी देव। हमारे किसान भाई मन जरूर एक जानकारी लेके औषधि पौधा पहचान ही और पशुधन के रक्षा कर ही, और जेकर से ये मानव जाति और पशु के जो बीच तालमेल है, वो तालमेल बहुत बढ़िया ढंग से रही, और एक चक्र चला तो चक्र बहुत बढ़िया ढंग से चली, यानी पशुधन सुरक्षित ही तो हम सुरक्षित रही। वो आप मन औषधि पौधा ला पहचानो और उपयोग करो, आप मन आए और जानकारी दो, एक लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई हो, फिर अवैया बेरा में नवा तकनीक, नवा जानकारी, नवा गोड बात लेके आप मन के सामने उपस्थित होबो। अब हो गए हवे जाए के बेरा, दो विदा। जय जोहार। जय जोहार।